गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। लोटस स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं 2024 जेईई मेन में आए हुए फिजिक्स के क्वेश्चन की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ लिस्ट किया है, उनकी बातें करते हैं जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा कि 5 चार्जेस Q, 5Q, -2Q, 3Q, -4Q आर सिचुएटेड एज गिवन इन फिगर। ये फिगर बना है बेटा, इसमें 5 चार्जेस हैं, Q है, ठीक है, -2Q है, ठीक, फिर उसके बाद आपके पास है 5Q है, ठीक है, -4Q है, 3Q है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेस एस। ये बेटा जो है सरफेस एस है आपका, ठीक है। तो अब देखिए कैसे आप निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना यह है कि देखो बेटा, हम लोग पढ़े हैं गॉस थ्योरम। क्या पढ़े हैं? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बताती है कि गॉस थ्योरम कहती है बेटा आपके पास कि गॉस थ्योरम बोलती है, ठीक है, ये जो गॉस थ्योरम है ये बताती है कि किसी भी क्लोज सिस्टम से जो फ्लक्स होगा वो होगा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे, ये जो Q है, Q है Q इनक्लोज्ड, दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। अब यहां एक चीज ध्यान दो, इसका मतलब ये हो बेटा कि जो चार्ज Q इनक्लोज्ड है वो सिर्फ हम लोग वही चार्जेस लेंगे जो क्या हो, सरफेस के अंदर हो, बाहर वायर नहीं लेंगे। क्लियर है? सरफेस के बाहर हो या सरफेस पर हो तब भी हम चार्जेस कंसीडर नहीं करते हैं, ये बात ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो देखो ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज बेटा क्या है, सरफेस के बाहर है, ठीक है, इनको कंसीडर करेंगे नहीं हम लोग, ठीक। दूसरी बात एक चीज और ध्यान दीजिएगा, गॉस थ्योरम में ये बताया जाता है कि देखिए जो फ्लक्स होता है वो शेप साइज इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स ये कि देखो अगर आपके पास क्या है, कोई सर्कल है, वो रेडियस आएगा 8 सेंटीमीटर, 2r भी कर देंगे फ्लक्स वही आएगा, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सिलेंडर में रख देंगे सर्कल हो जाए, चार्ज वही है तो फ्लक्स वही आने वाला है। मीन्स शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग बेटा यहाँ क्या निकाल सकते हैं, देखिए ये जो फ्लक्स हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या होता है बेटा आपके पास, ये हो जाता है फाई इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनक्लोज्ड का मतलब क्या है बेटा, जो चार्जेस क्या हो अंदर लाई कर रहे हैं, और आपको मालूम है कि चार्ज कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, और कैसी होती है, एडिटिव होती है। कैसी होती है? एडिटिव। तो जो चार्ज इनक्लोज्ड है सरफेस के अंदर वो कितना हो जाएगा, सो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक, इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, ये कितना हो जाएगा बेटा आपको देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास Q इनक्लोज कर दे, और ये हो जाएगा जैसा जैसा चार्ज उस पास लिख दीजिए। जैसे आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास Q है, ठीक है, प्लस क्या है 5Q है, प्लस क्या है आपके पास, ये है -2Q। और इनको इनको कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है, आउटसाइड द सिस्टम है, क्या है, आउटसाइड द सरफेस है, तो उनको हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो Q इनक्लोज कितना आ गया बेटा आपके पास, ये हो गया 6 -2 दैट इज 4Q। कितना आ गया, 4Q, ठीक है। अब बेटा कितना हो जाएगा, सो फ्लक्स कितना आ जाएगा आपके पास, फाई इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास Q इनक्लोज कितना आ गया, 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ये आपका आया था जेईई मेन 2024 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस थ्योरम से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चन हालांकि हम क्लास में कराए हैं, बट ये है कि कुछ क्वेश्चन सीरीज ऐसे करा दें कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए कंडक्टिंग वायर। समझिए बात, यहां पे कह रहा है बेटा आपके पास दो स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर्स बेटा आपके पास, एक स्फीयर्स बेटा आपके पास है, ये मान लेते हैं क्या है, ये आपके पास ए है और इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल है। दूसरा स्फीयर ये है बेटा आपके पास, ये आपके पास मान लेते हैं बी है, और ये क्या है, इसकी रेडियस कितनी है, बी है, ठीक है। आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए कंडक्टिंग वायर, ये दोनों बेटा किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो बेटा मान लेते हैं आपके पास क्या है, ये एक कंडक्टिंग वायर है, इससे दोनों स्फीयर्स क्या है, कनेक्टेड। क्लियर, ठीक है, ये क्या है, कंडक्टिंग वायर, क्या है, कंडक्टिंग वायर।
ठीक है बेटा। अब कंडक्टिंग वायर हम लोग क्या कर दिए, दोनों सबसे जो दोनों स्फीयर क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑफ टू स्फीयर्स रिस्पेक्टिवली, तो ध्यान दो बेटा पहले, सिंपल सी बात, अगर इसका बेटा रेडियस ई ए है तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, वी ए, और वो कितना हो जाएगा, मान ले बेटा टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी। मान ले बेटा इसका कुछ क्या होगा, इस पर चार्ज क्या मान लेते हैं, क्यू ए है, इस पर चार्ज कितना है मान रहे बेटा, मान लेते हैं क्यू बी है, तो कितना आ जाएगा, क्यू ए अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। ठीक है, आर दैट इज, इसकी रेडियस कितनी है बेटा, इसकी रेडियस है ए। कितनी रेडियस है, ए, क्योंकि आप लोग फार्मूला पढ़े हैं ना, v इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर। कितना होता है, के क्यू बाई आर, सेम फार्मूले से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब बेटा अगर हम लोग इस पे लिखे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ v, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर v, स्फीयर v, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा वी बी, दिस इज इक्वल कितना हो जाएगा, के, मान लेते इस पर कितना जाएगा बेटा, क्यू बी अपान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी। अब देखो बात को ध्यान से, जब हम दोनों को वायर से कनेक्ट कर देंगे तो कनेक्ट करने के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मींस ये कि व्हेन वी कनेक्ट दी, व्हेन वी connect the two spheres, the transfer of charge takes place until the potential of two spheres becomes same। क्लियर, दैट इज कि जब हम लोग वायर से कनेक्ट कर देंगे दोनों पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो जब सेम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा आपका कितना बेटा, के क्यू ए बाई ए, दिस इक्वल कितना हो जाएगा, के क्यू बी बाई कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास बी। देखिए यहाँ पे क्या है बेटा आपके पास, यहाँ पे देखिए ये आपके पास के से के इधर कैंसिल हो गया बेटा, ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया क्यू ए बाई क्यू बी, और ये कितना आ गया बेटा आपके पास, ये आ गया ए बाई बी। मीन्स यही तो हमसे पूछा गया था, तो उनके चार्ज का रेशियो क्या था, तो उनके चार्ज का रेशियो बेटा कितना है, ए बाई बी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जेईई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, जब हम लोग क्या करते हैं, दो वायर को आपस, दो स्फीयर्स को कनेक्ट करते हैं किसी वायर से, तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक पोटेंशियल सेम हो जाए। ध्यान दीजिएगा, तो पूछता है कि कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है, जो जिसके साथ चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते ही क्या हो जाएगा, चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ कूलम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज गिवन इन द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो बेटा आपके पास क्या कह रहा है कि कोई आपके पास क्या है, कोई आपके पास हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है। तो हाइड्रोजन लाइक सिस्टम मतलब क्या हो बेटा, ये हो गया हमारे पास, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस, और उसके क्या है, उसके आउटर मोस्ट में कितने हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या हो बेटा, एच लाइक एटम का मतलब होता है, एच लाइक एटम या सिस्टम, यहां मतलब ये होता है कि आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं एच लाइक एटम। तो यहां पर हम लोग बात करें बेटा, तो आउटर मोस्ट में क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या कहा है, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, मींस ये कि यहां बेटा मान लेते हैं कितना है, जो प्रोटॉन है वो कितना है, जेड ई है, कितना है, जेड ई है। ठीक है, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए अब यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहां हमारे पास जेड ई प्रोटॉन है, तो जेड ई उसका क्या हो जाएगा बेटा,
उसका जेड टाइम्स ऑफ मास भी हो जाएगा। इसका मतलब ये अगर हम लोग यहाँ पर निकाले तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और इनका क्या हो जाएगा, मास, और इलेक्ट्रॉन का मास, तो क्या आ जाएगा आपके पास, कुछ फोर्स आएगा। ठीक है, और पीछे हम बताए भी थे कि देखो जो हमारे पास चार्जेस होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। यहाँ क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जेडी प्रोटॉन है, और आउटर मोस्ट से लोअर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। साथ साथ चार्जेस क्या करते हैं, मास भी कंटेन करते हैं। तो जब मास होगा तो कौन सा फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस निकालेंगे, फिर दोनों क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स। सो कूलम्बियन फोर्स, ठीक है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास, इसको लिख दे Fe, और Fe कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास K, ठीक है, ZE इंटू ई अपान कितना हो जाएगा, मान लो यहां से यहां तक रेडियस कितनी है बेटा, ये R है, तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरह से बेटा हम लोग क्या निकाले, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, ठीक है, न्यूक्लियस एंड, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका बेटा इलेक्ट्रॉन्स। देखो ध्यान दें, तो बेटा न्यूक्लियस में हम लोग बात करेंगे, हमारे पास कितने हैं, जेडी प्रोटॉन है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, Fg दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास G M1 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपान आर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करिए, इन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड करने से कितना आ जाएगा आपको बेटा, Fe बाई Fg। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा आपका बेटा जेडी स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा, ZE स्क्वायर, ऐसे ही देते हैं के ZE स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, ये हो जाएगा बेटा आपके पास कितना, MP ME बाई आर स्क्वायर। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल बेटा, यहां कितना आ गया आपके पास, ठीक है, यहां जेड भी था तो जेड से जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा, कितना आ गया ये, के स्क्वायर बाई जेड MP इंटू ME। क्लियर है, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, के की वैल्यू थी 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, और हम लोग इसको देख बेटा ई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का स्क्वायर। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है बेटा, ये होता है 1836 टाइप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसको लिख दे 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, इसका स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि होता है हमारे पास बेटा MP इज इक्वल टू 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखा कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करें बेटा आप लोग कितना आ जाएगा, 9 इंटू 2.56, और ये हो जाएगा 6.67। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 1836, ठीक है, इंटू 81, दिस कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, माइनस 38 प्लस 9 कितना आ जाएगा, माइनस 29। ठीक है, और प्लस एक ये हो जाएगा आपका बेटा कितना, 31 हो जाएगा माइनस 62, माइनस 62 माइनस 11 कितना आ जाएगा बेटा आपका, माइनस 73, तो ये प्लस 73 हो गया बेटा। इसको आप लोग सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिए बेटा, ये हो जाएगा 9 जा हो गया 81 बेटा, ये 9 आ गया आपके पास। ठीक है, इसको हम लोग समथिंग लिख सकते हैं 2.56, ठीक है, अपान हो जाएगा 6 पॉइंट, इसको 7 लिख दे बेटा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो चाहिए हमको, और इसको लिख दे बेटा कितना 1.84, चलो लिख देते हैं अप्रॉक्सीमेट, और बेटा लिख देते कितना 9। देखो यहां से क्या हुआ, यहां से 10 टू पावर 3 और आया, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये 10 टू पावर -32 प्लस 73। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बेटा, देखिए। ठीक है, जब 32 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा यहाँ पे 41। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2.56 अपान 6.7 इंटू 1.8 इंटू 9, और बेटा कितना आ गया 10 टू पावर
ठीक है, ये आ गया हमारे पास 32, 40, 40 और 40 को करें कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 33, 73 माइनस 32 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये 1 और ये कितना आ गया यहाँ पे, ये 4, 41 आ गया, 10 टू पावर 40। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करिए बेटा, तो यहाँ हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दें। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास समथिंग, ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे देखिए, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ये हो गया 18 और ये आ गया आपके पास 18। ठीक है, और एक काम करते हैं हम लोग फिर से सॉल्व कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास देखिए 2.5 से पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए बेटा, ये हो गया 256 डिवाइडेड बाई 184। ठीक है, इंटू 9 इंटू ये हो जाएगा 6.7, ये 10 टू पावर 41। क्लियर है, अब देखो इसको सॉल्व करें बेटा, कितना आ जाएगा आपके पास 9, ये हो जाएगा 9 टू 18। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 7, ये हो जाएगा 76, ये हो जाएगा 28 के आसपास। ठीक है, तो 28 बेटा इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स, और 36 डिवाइड करो बेटा तो लगभग 10 टू पावर 39 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 10 टू पावर 39 के आसपास। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है, हाँ बेटा देखिए यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये थोड़ा सा टाइम टेक लिए कैलकुलेटिव पार्ट्स लेके, बाकी ऐसा क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, 2 चार्जेस Q 3Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इन एयर। देखो बेटा आपके पास 2 चार्जेस हैं, कौन कौन है, एक चार्ज है बेटा Q, दूसरा चार्ज है कितना 3Q, दोनों सेपरेटेड है कितना r डिस्टेंस से, और कहाँ प्लेस्ड है बेटा, ये आपके रखे गए हैं कहाँ पर, इन एयर में। कहाँ है ये, इन एयर। क्लियर है, अब क्या कहना है, at a distance x from the charge q the resultant electric field is 0। तो पहला क्वेश्चन है उठता है कि अगर दो चार्जेस सेम पोलरिटी के हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, 0 कहाँ होती है। तो आप बेटा आप लोग पीछे पढ़े होंगे कि देखो अगर आपके पास दोनों चार्जेस सेम पोलरिटी को, इफ बोथ द चार्जेस ऑफ सेम पोलरिटी, ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोथ द चार्जेस ऑफ सेम पोलरिटी। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब जहां नेट फोर्स 0 हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑलवेज लाई बिटवीन दी सिस्टम, दैट इज चार्जेस के बीच में होगा कहीं। ठीक है, और अगर दोनों चार्जेस कैसे अपोजिट पोलरिटी के हों, इफ बोथ द चार्जेस ऑफ अपोजिट पोलरिटी, मींस एक प्लस हो एक माइनस हो, एक माइनस दूसरा प्लस हो, अपोजिट पोलरिटी, तो उनका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है बेटा वो कहां होता है, वो आउटसाइड द सिस्टम होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट लाई आउटसाइड द सिस्टम, ये बात को ध्यान दीजिए। अब देखो इस केस में हमारे पास क्या है बेटा, दोनों चार्जेस जैसे हैं सेम पोलरिटी में, सेम पोलरिटी होगा तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट लाई बिटवीन द सिस्टम, मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0 होगी बेटा इस चार्जों के बीच में कहीं भी होगी। मान लो बेटा यहाँ 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ई नेट क्या है 0, तो मान लो बेटा ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस मान लो बेटा x है, ये कितने हो जाएगी, ये हो जाएगी r माइनस एक्स, कितने हो जाएगी r माइनस एक्स। क्लियर है, अब क्या करिए बेटा, आप लोग ये पीछे पढ़े ही हैं, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो आप लोग क्या पढ़े बेटा पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। याद है ना बेटा आप लोग ये पढ़े होंगे, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, देखो समझो, अगर ये पॉइंट चार्ज क्यू है बेटा, हम इस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे प्लस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और अगर ये चार्ज कैसा बेटा निगेटिव में है तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, बस इतनी बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आर कैप ऐसा लगा दें, राइट साइड डायरेक्टेड है,
अब देखो यहाँ प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज दैट इज दिस। और बेटा ये क्या है, 3 क्यू है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस पॉइंट पर, ये हो जाएगी इस डायरेक्शन में क्योंकि वो भी प्लस में है। क्लियर है। अब हम लोग E1 E2 निकाल ले बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है, एट, ठीक है, एट दी पॉइंट, एट दी पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट कुछ नाम दे देंगे बेटा हम लोग, तो कितना आ जाएगा E1, E1 कितना आ जाएगा के क्यू वाई एक्स स्क्वायर। बोलिए डायरेक्शन क्या होगी बेटा, राइट साइड में है, तो एक काम करें प्लस आर कैप लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। E2 कितना हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 3 क्यू चार्ज एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपके पास E2, E2 कितना आ गया बेटा आपके पास, ये आ जाएगा के क्यू, क्यू की जगह कितना है 3 क्यू है, अपॉन डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस बचे बेटा, ये आर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया बेटा आपके पास। देखो इसमें एक मिनट इधर है तो माइनस आर कैप लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम लोग क्या करें बेटा, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो ई नेट कितना आ जाएगा आपके पास, E1 प्लस E2, ये काम करिए आराम से, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये ई नेट दिया है 0 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो E1 क्या हो जाएगा बेटा, यहां अगर हम लोग ई नेट को 0 कर दे रहे हैं, ई नेट को बेटा हम लोग क्या कर दें 0 कर दें, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा E1 इज इक्वल टू E2। एक काम करें मैग्नीट्यूड लेके डायरेक्शन हमको ज्यादा मैटर करना नहीं है क्योंकि पूछ ही नहीं रहा था कुछ, ठीक है। तो ई नेट कितना आ गया बेटा आपके पास, देखिए यहाँ पे ई नेट 0 आ गया, E1 इज इक्वल टू E2, E1 कितना आया है, ये आ गया बेटा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया, ये आ गया के इंटू 3Q बाई एक्स आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए बेटा, देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, के से के, क्यू से क्यू, कितना आ गया बेटा आपके पास, अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया बेटा 1 अपान एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 अपान आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसको बेटा ऐसे लिखते हैं आर माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3x, ठीक है। अब एक काम करिए, एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए, जब पॉजिटिव साइन लेंगे बेटा कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स, दिस इज इक्वल कितना हो जाएगा रूट 3x, ये हो जाएगा बेटा आर इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा कितना 1 प्लस रूट 3, दैट इज एक्स इज इक्वल कितना है बेटा आर अपान 1 प्लस रूट 3। क्लियर है। अगर निगेटिव लेते बेटा क्या होता है, निगेटिव लेते तो हमारे पास क्या होता है, ऐसा वैल्यू आ जाती जो इसके अंदर लाई ही नहीं करती, दैट इज दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर बेटा हो गया आपके पास, ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ये हो गया आपके पास राइट आंसर, ठीक। अच्छा अब आप ऐसे भी देखते देखो, ये तो आंसर हो सकता है कि वो डिस्टेंस में उल्टा दिया 1/r दिया है, ठीक है, आपके पास आंसर कौन सकते थे, या तो ये होता, ठीक है, या तो ये होता या फिर वो होता। क्लियर है। और अगर ये वाला पॉइंट है तो आउटसाइड सिस्टम हो जाता, वो तो हो ही नहीं सकता कहीं, ठीक है। ये वाला पॉइंट है बेटा ये गलत ऑलरेडी है, इसको लेते तो ये हो सकता था, ये हो सकता था, हम कैलकुलेशन के लिए कौन सा है, ये दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, नेक्स्ट और लास्ट ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास क्या दिया बेटा, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, ठीक है, एंड प्लेस्ड इन ए मीडियम। समझिए बेटा, कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस है बेटा आपके पास, हाँ दो चार्जेस है बेटा आपके पास, ठीक है। मान लेते हैं बेटा क्या है, Q1 और Q2 है, दिया भी है ऐसा, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है Q2 है, दोनों कहां प्लेस्ड है, d डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, कितना डिस्टेंस है d डिस्टेंस है, और कहां प्लेस्ड है मीडियम में, कहां प्लेस्ड है मीडियम ऑफ डायरेक्टली कांस्टेंट k। तो फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, फोर्स इन मीडियम हो जाता है आपके पास, पढ़ेंगे बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 बाई d स्क्वायर। बोलिए, फिर कह रहा है कि अगर क्या करें, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इफ these charges are placed, these charges are placed
इन एयर, तो बेटा फोर्स कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा मान लेते हैं एफ है, और ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के वैल्यू हो गई 1, ये कितना हो गया Q1 Q2, ठीक है, बाई डी डैश स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर। और बेटा कहा है कि ये फोर्स क्या है, सेम हो तो बताओ डी डैश क्या होगा, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, इफ एफ एम और एफ ए इज सेम देन व्हाट विल बी डी डैश। क्लियर, क्वेश्चन मतलब समझ में आया। अब चलो देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों को हम लोग सॉल्व कर लें। सॉल्व करो बेटा, कितना आ जाएगा, देखो एफ एम इज इक्वल टू एफ ए दिया ही है, इसको लिख लो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 by d square, this is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by d dash square। क्लियर, देखो बेटा यहां देख रहे हैं आप लोग, ये क्या कर रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q1 Q2, क्या आ गया बेटा आपके पास, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया बेटा 1 बाई डी स्क्वायर, 1 बाई के डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बेटा आ गया 1 बाई डी डैश स्क्वायर। तो डी डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा के डी स्क्वायर, बोलिए ये हो जाएगा बेटा डी डैश कितना आ जाएगा यहां से, ये हो जाएगा रूट के डी। क्लियर है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, रूट के डी, कौन सा ऑप्शन बेटा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आपके पास जेई मेन में यही पूछा गया था, जेई मेन 2024 में क्वेश्चन यही पूछा गया था बेटा, ठीक है। इसी तरह से कुछ शानदार क्वेश्चन के साथ मैं लगातार प्रोजेक्ट होता रहूंगा। आप लोग अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, तैयारी में लगा करते रहिए आप।